जो आपने लिखा है उसमें रेजिस्टेंस और पावर का वो मैंने ऑर्डर अलग अलग है। दोनों तरीके से ले सकते हो। अगर उसकी आई अगर लोगे तो आई के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज लोगे तो वोल्टेज के अक्रॉस भी हो जाएगा, दोनों हो जाते हैं, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। अभी और करा देता हूँ मैं क्वेश्चंस। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। देखो अब मैं और करा दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस और ले लूंगा पावर के, ठीक है। मैं समझ गया तुम्हें बी और आई के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ जब तक बच्चे आ रहे हैं। जैसे ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आर ओम का है, ये 2 आर ओम का है, और बैटरी से मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी है। तो आई कितनी हो गई, मतलब टोटल पोटेंशियल वी था बी अपॉन 3 आर। समझ में आ गया कि नहीं? यस हेलो। सर। अब मैं अगर आई के अकॉर्डिंग लूंगा यहाँ पर, तो मैं पावर P1 पे क्या ले लूंगा, आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई 9R इंटू, कट गया तो बी स्क्वायर अपॉन, आया समझ में नहीं आया? यस सर। अब तुम कह रहे हो पावर के हिसाब से ले रहा हूं, तो इस पे पावर क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू आई आर। आई कितनी है यहाँ, वी बाई वोल्टेज थ्री आर। कितनी है, बी/3R, दोनों में सेम फ्लो होगी, तो आर ये आ गया बेटा। अब पावर के हिसाब से निकालूं तो फिर P1 ही वही निकालना उस पर, तो बी स्क्वायर अपॉन आर, बी वन स्क्वायर लूंगा। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 9R स्क्वायर इंटू आर। आ गया समझ में? कौन क्लियर है? यस भावना? सर। नहीं? यस सर। चलो अब हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बाकी करंट डेंसिटी मोबिलिटी वगैरह तो तुम्हें करा दी थी ना सारी, करना है? यस सर, करंट डेंसिटी हो गई थी। ठीक। ये मैं कहता हूं कई सारे सेल है, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं, कितने सेल है भाई, एन सेल्स। एन सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिए मैंने, और इनसे क्या कनेक्ट कर दिया है बेटा, बी वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। बी वोल्ट की बैटरी मानते हैं या ई वोल्ट की बैटरी डालते हैं। हर एक सेल का ईएमएफ ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल। समझ में आ गया? बैटरी नहीं जोड़ी, बैटरी की जगह आप लगा दो इसमें रेजिस्टेंस जोड़ा है। क्या जोड़ दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आगे सबसे पहला पॉइंट हम निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ कितना होगा, एक सेल का ई है तो एन सेल का कितना हो जाएगा, समझ में आ गया? दूसरी बार हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो आर तो सीरीज में है, ये छोटा आर एन टाइम्स जुड़ा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, आया समझ में नहीं? अगर हम करंट पूछे तो कितनी होती है भाई? सर, हाँ बेटा। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी के पास नहीं आ रही? आ आ रही है रही है सर। नहीं सर। सर, आ रही है। ऐसा कैसे? देखो बेटे, तो आप रिज्वाइन कर लो बेटे, ठीक है। चलो, आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट कितनी है बेटा, एन इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस एन आर। है ना? ये करंट आ जाएगी, सेल से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। डी पॉइंट हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया वी था, तो आई आर आ जाएगा। आई की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा बेटा, एन ई आर अपॉन आर प्लस एन।
नहीं है। अगर इसी में पूछ लिया जा सकता है पीडी अक्रॉस ईच सेल, पीडी अक्रॉस ईच सेल आपसे पूछा गया है, तो बी डैश को आप क्या कर देना भाई, बी बाई एन कर देना। बी कितना होता है, एन ई आर अपॉन आर प्लस एन। समझ में आ गया कि नहीं? आई थिंक समझ में आ गया होगा। जी सर। नेक्स्ट अगर पूछ दिया जाए पावर डिसिपेटिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो कितनी डिसिपेट होगी पावर, पी क्या पढ़ाया था, आई स्क्वायर आर। आई में बता चुका हूं कितनी है, एन ई अपॉन, नहीं आया समझ, आ गया बेटे? यस सर। अगर इसी केस में मैं कर सकता हूं फोर के पावर मैक्सिमम कब पीरियड होगी, फोर मैक्सिमम पावर, तो आपको ध्यान है मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इस फंक्शन को इस फंक्शन के इक्वल कर दोगे, कर दोगे, या डीपी अपॉन डी आर शुड भी कितना होना चाहिए, 0। डिफरेंशियल करना आता होगा आपको, तो पता है क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एन आर आ जाएगा। याद रख लेना जितने भी केस हैं, अभी और 2 केस हो रहे, सभी में ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाती है। तो क्या आ गया, डीपी अपॉन डी आर है 0 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, एन आर कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो बताओ कितनी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। मैक्सिमम पावर क्या बताया था बेटा मैंने, एन ई, तो एन ई लिखा रहने दो, आर की जगह फिर एन आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर, और कैपिटल आर की जगह फिर एन आर रख दो। तो बताए पी मैक्सिमम कितनी आई है बेटा, कितनी आ गई, पी 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 हाँ इसका स्क्वायर और था, आ गया था। तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एन आर, यही आया बेटा। तो मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन कितना होता है, एन ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में मिल सकता है कि सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिए तो पावर डिसिपिएशन कितना होगा। सर ई पॉइंट में एन की वैल्यू रह गई, क्या एन रह गया ई पॉइंट में, एन एन रह गया। एन ई नहीं है तो कौन से पॉइंट में, ई पॉइंट में आपने v अपॉन एन ले रखा है, तो v की वैल्यू है वो है एन ई आर। अच्छा अच्छा, तो हमने क्या बताया था ये, पावर डिसिपिएशन, इसे हटा ही दो, टोटल का अलग कर देना, इसे छोड़ दो, फिर वही आ जाएगा, यही छोड़ दो, खत्म। ओके खत्म, अपने आप भी रख लेना जो भी रह गया। आ गया समझ? ओके सर। अब देखो जी के बाद आ जाएगा एच। अगर मैं ये कहता हूं, यहां मानते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगा तो किसको नेगलेक्ट कर दोगे, करंट में, करंट में पहुंचो, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, करंट पे पहुंचो, यही आ जाएगा। एन ई एफ। एन तो एन है, ई अपॉन आर आ जाता है करंट थ्रू वन सेल, क्या आ जाएगी, करंट थ्रू वन, एक सेल से करें। समझ में आ गया? इसी में अगर मैं ये कह दूं कि एन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, तब किसको नेग्लेक्ट करोगे करंट में, आर को, आर को नेग्लेक्ट करोगे कैपिटल से, एन से एन कट गया तो आई कितनी आ जाएगी बेटा,
ई अपॉन, यही आया। ये किससे आ जाएगी भाई? करंट फ्रॉम किस सेल से? वन सेल। समझ में आ गया? तो सीरीज में अगर हमें ज्यादा करंट ऑब्टेन करनी है, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन करने के लिए किसमें कनेक्ट करना चाहिए बेटा? सीरीज में। सर आई इज इक्वल टू ई अपन कैपिटल आर है कि स्मॉल आर है? ये देखो, मैंने कैपिटल आर को स्मॉल आर, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट किया है ना ये, तो एन से एन कट गया तो ई अपॉन आर लगभग वही आ जाएगी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो नोट कर लेना, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, then to obtain the maximum current, obtain the maximum current आ गया समझ? Cells should be connected in series. Okay? सर एक Next. बार रिपीट करना। To obtain, if external resistance, ठीक है, greater than the internal resistance, to obtain the strong current, cells should be connected in series. अब आ जाता है इन सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेलों का क्या आ गया भाई? एक मिनट सर, लास्ट ट्राई कीजिएगा। पिछली, जी सर। एक मिनट, पिछला कौन सा है कि अब कहाँ गया? ये बोर्ड चेंज हो गया है ना, यही वाला सर। अभी मुझे क्या प्रैक्टिस नहीं पड़ी इस वाले बोर्ड की। पहले वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करता था, वो खुद अपडेट होके बिल्कुल बेकार सा हो गया। अब आ गया? बड़े तेजी से करो बेटा, सिलेबस बहुत रह गया है, जिससे मैं कुछ क्वेश्चन भी करा सकूं। हो गया सर, क्लास आप इस हफ्ते में 2 ही लिए हैं बस। 2 ही लिए, सही कह रहे हो। करता हूँ कुछ न कुछ इंतजाम, नाइट नूट में कभी खींचता हूँ, ठीक है? कल डबल कर दूं? मैं बोल दूंगा भावना मैम से, ठीक? कल तो टेस्ट है हम लोग का। अच्छा, कल तो एक ही क्लास हो पाएगी फिर सुबह सुबह। ये कितने रजिस्टर, कितने सेल जोड़ रखे हैं मैंने? ऐसे एन सेल जोड़ रखे, एन सेल जोड़ के इससे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करते हैं। टेस्ट कितने बजे है तुम्हारा कल? 2 बजे से। 2 बजे, एक सुबह एक रात को देख लेंगे फिर, ठीक है? ओके, ठीक तो है सर। देखो पहला पॉइंट देखो, ये एन सेल को पैरेलल में जोड़ दिया मैंने, तो बता इक्विवेलेंट रजिस्टर, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? जो एक्स सेल का ईएमएफ होगा वही इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। आ गया समझ में? नहीं? अब ये सेल वाले रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं बताओ? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? कैपिटल आर तो था ही था, और वो कितना हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? आर बाई एन। समझ आ गया भाई? अरे ये वाले रेजिस्टेंस सब किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आर बाई एन हो जाएगा ना इनका रेजिस्टेंस, यस सर। और इसके साथ ये सीरीज में। तो करंट क्या होगी? करंट तुम्हें मैंने बताई थी, ई इक्विवेलेंट ई अपॉन आर प्लस आर बाई एन। आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ई
अपॉन आर प्लस आर बाई एन, आर बाई एन। समझ आ गया कि नहीं? देखो, पीडी अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो बी इक्वल टू तुम्हें पता है सबसे करंट ऐसे आएगी, आई आई, और बी इक्वल टू टोटल करंट, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आई तुम्हें मैंने बता दिया था कितनी थी, एन ई अपॉन क्या थी, एन आर प्लस आर। अरे एन एलसीएम ले लिया इसके नीचे, एन एलसीएम ले लिया, एन आर प्लस आर Yes, sir. चला गया, मल्टीप्लाई बाई आर। आ गया समझ? अब कह दो करंट थ्रू ईच सेल, सारे आइडेंटिकल सेल हैं, थ्रू ईच सेल। तो करंट टोटल आई डैश मान लो, टोटल करंट आई है और सारे सेल आइडेंटिकल है, तो कितनी हो जाएगी, आई बाई एन। अब देखो पावर डिसिपिएशन क्या बताया था मैंने, आई स्क्वायर आर। ये पावर डिसिपिएशन कहाँ बताया है बच्चों, ये पावर डिसिपिएशन हमने कहाँ बताया है, हेलो, ये Current पावर consumed. डिसिपिएशन हमने बताया है किसमें, किसमें बताया है, बोलते नहीं हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये किस पर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। तो आई की वैल्यू पा दो, यहाँ कितना आएगा भाई, ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, एक ही बात है बेटा, होल स्क्वायर इंटू आर। अब एक स्टेटमेंट मैंने बताया था, इसके बाद क्या आता है बेटा, फोर मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर बच्चों कितनी होती है, डीपी अपॉन डी आर क्या करना चाहिए बेटा, क्यों भाई, प्रियंका, अंजलि, यस सर, 0। हाँ 0। तो क्या आएगा, ये मैं बार बार बता रहा हूं तुम्हें, क्या आना चाहिए, ये वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन के इक्वल आ जाना चाहिए। आ गया समझ? तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर बाई एन होना चाहिए, तब पावर मैक्सिमम आ जाएगी। तो बताओ पी मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, वैल्यू पुट कर दूं, पुट कर दूं, ई, यहां भी क्या कर दिया मैंने, आर बाई एन प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर इंटू आर बाई एन। समझ में आया बेटा? तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर, नीचे 2r बाई एन, तो 4r स्क्वायर एन स्क्वायर, और r बाई एन, r से r मार दिया, एन स्क्वायर से एक एन से एक एन काट दिया। तो मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन कितना आ जाएगा बेटा, एन ई स्क्वायर अपॉन 4r। यही आया कि नहीं? इससे ज्यादा पावर डिसिपिएशन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। अगर यहां मैं मानता हूं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, r अपॉन है, तो बेटा करंट कितनी होगी इस समय, करंट वाले में देखो किसको नेगलेक्ट करोगे, करंट वाले पॉइंट में, अरे भाई आर बाई एन को नेगलेक्ट करोगे कि नहीं? Yes, sir. आ गया। तो ये किसके आ गई, ये तो उसके इक्वल है, करंट थ्रू किसके बराबर है, 1 सेल। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इस कॉम्बिनेशन में जोड़ने में। अगर मैं कहूं आर बाई एन वेरी 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 ग्रेटर देन आर है, तब किसको नेगलेक्ट करोगे, करंट में जाओ पहुंचो, R को तो R. कितना आ जाएगा, आई E E upon upon R by N. R by N. एन ई अपॉन आर, यही आ गया। Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया, एन इंटू करंट फ्रॉम
किससे बेटा? 1 cell. 1 सेल, एक सेल से करंट। आई थिंक समझ आ चुका है। यस सर। नोट कर लिया? नहीं नोट सर, एक मिनट। चले आगे। यस सर। अब आ जाता है, तो बेटा समझ में आ गया होगा पिछला। जी अब सर। अब कौन सा कॉम्बिनेशन कर देंगे हम? मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों के अंदर हम कॉम्बिनेशन लगा देंगे। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या है, ध्यान सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि एन सेल मैंने कई सारी रो बना दी। एक ब्रांच के अंदर कितना है भाई? एन सेल है। आ गया समझ में? हर एक का ईएमएफ आइडेंटिकल है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया है वही है। सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और वो बराबर है, अपना लिखते जाना। आ गया समझ? इनको कनेक्ट करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ करंट फ्लो कर। कितनी रो बनाई है हमने? एम रो है। हो गया सर? तो बताओ एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? है ना? आया समझ में नहीं? हेलो? Yes sir. तो सबसे पहला मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ पे बात करता हूँ। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा यहाँ? है नहीं। अब मैं स्मॉल आर इक्विवेलेंट करता हूँ। देखो एक रो का एन आर था और टोटल रो कितनी थी? एन। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? अब तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, एक जैसा ही तो चल रहा है सारा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटे? ये होगा या नहीं? करंट कितनी हो जाएगी? या एम एन ई अपॉन एम आर प्लस। आ गया समझ में नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये करंट इसमें आई गई। तो बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम? आई आ, चाहो तो आई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? हो गई कि नहीं?
पावर कितनी होगी सर बेटे? स्मॉल आर आएगा वहाँ पे ना। हाँ, पावर कितनी होगी बेटे? ये आई की वैल्यू पा दो। आ गया समझ? अब तो एक चीज याद हो गई होगी इसमें तुम्हें, फोर मैक्सिमम पावर के लिए क्या करते हैं तो भाई? dp/dr dp/dr 0। डीपी बाई डी आर शुड बी जीरो। तो क्या आएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? yes sir equal तो एम आर इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं? एम आर इज इक्वल टू, आर किसके इक्वल आ गया? पुट करके निकाल लोगे पी मैक्सिमम? नहीं, हेलो, अरे बड़े आर की लिए क्या रख दोगे? कितना आ रहा है रखो, एम आर की जगह एन आर रख दो। पी मैक्सिमम कितनी आएगी देखो, मेरे हिसाब से ये आएगी एम एन ई स्क्वायर अपॉन 4r। यही आ रही है कि नहीं? देखना। क्यों भाई अमरनाथ बाबू? यस सर यही है। चले आगे। चले बेटे, नोट हो गया? यस सर। ये बहुत ही प्यारा, मैं तो क्वेश्चन नहीं बोलता, उसे कॉन्सेप्ट ही बोलता हूँ। अगर आपको याद है, 3-4 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, छोटे छोटे। लिखना, ए सेल डिलीवर, रजत आया है कि नहीं? हाँ, साक्षी नहीं? आई है सर वो। अच्छा, इक्वल पावर टू लोड रेजिस्टेंस, आपके टेस्टों में कितने कितने मार्क्स आए हैं लास्ट में मेरे को चैट में लिखोगे? मुझे पता नहीं पड़ रहा ना, एक फिजिकली बैठते हैं तो बात अलग होती है। इंडिविजुअली ये कह रहा है, एक सेल है, उससे मैंने R1 ओम में करंट फ्लो कर दी, फिर R2 ओम में करंट फ्लो कर दी। इन बोथ केसेस, दोनों के दोनों केसेस में क्या सेम हो रहा है भाई? पावर है वो डिलीवर सेम हो रही है, पावर डिलीवर सेम हो रही है। तो इसका रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कराया। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, R1 और R2 ओम में डिलीवर किए, तो क्या डिलीवर किए हैं देखो, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे। कि मेरे पास ये सेल है, मान लिया इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ दोनों बार बराबर था, और एक बार मैंने कैपिटल आर रेजिस्टेंस में R1 में करंट फ्लो। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया है, ई था ये, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, और ये R2 रेजिस्टेंस के अंदर करंट है वो फ्लो की, R2 रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो की। तो बेटा R1 में पावर कितनी है भाई? P1 मान लिया। P क्या होती है तुम्हें पता है? ये होगी कि नहीं?
और आई बताओ इस करंट में कितनी होगी, ई अपॉन R1 प्लस आर का होल स्क्वायर R1। नहीं आया समझ में? हेलो। ऐसे ही इसमें पावर डिलीवर कितनी हो जाएगी, ई अपॉन R प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू R2। आ गया समझ नहीं? हेलो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर दोनों केस में क्या है, क्या है बेटा, बराबर। इक्वल। बराबर रख के सॉल्व करो, क्या आएगा, बराबर करके आप खुद सॉल्व करो, आपका काम है। देखो ये रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान रख लेना। √R1 प्लस R1 इंटू R2। जैसे पता है क्वेश्चन कैसे होता है, जब एक सेल है 9 ओम रेजिस्टेंस, एक सेल है वो 9 ओम रेजिस्टेंस और 9 ओम रेजिस्टेंस और 16 ओम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करते हैं। इन बोथ केसेस, दोनों केस में पावर सेम डिलीवर होती है। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, तो कितना रेजिस्टेंस हो गया भाई, 12। 12 ओम। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो पता है बच्चे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि टफ क्वेश्चन आया है। ओके, कर लोगे इसे सॉल्व अब तो नहीं? अरे इक्वेट करके अंडर रूट ले लेना तो स्क्वायर हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, फाइनल ये आएगा। ठीक है, यस सर। आगे चल सकता हूं या नहीं, यस सर। आगे? समझ आ गया भाई? नया पेज ले लूं? यस सर। 15। कौन कौन आया है भाई, कौन कौन नहीं आया है? 2 बार कैसे आ गया भाई? अमरनाथ, अंजलि, भावना, हेमंत, महक, निकिता, पायल, प्रियंका, साक्षी, श्लोक, सुधीर, रजत नहीं दिख रहा। और कौन कौन नहीं दिख रहे? चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हूँ। देखो सेल की दो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे। देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 सेल जोड़ रखे हैं, इन दोनों के ईएमएफ है सेम है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के क्या है, अलग अलग है। इनको जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं। कर दी, करंट सेम जाएगी। आ गया समझ? हेलो। इसमें कह रहा है if potential difference across first cell is 0, then find relation between
बिटवीन आर, R1, R2, ये पूछो। देखो कैसे होगा, हम इसे अब सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो किस तरीके से इसे हम सॉल्व, सबसे पहले करंट निकाल लो। करंट क्या आ गया, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट दो सेल जुड़े हैं तो 2E आ गया। R इक्विवेलेंट आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2। आया कि नहीं समझ में? हेलो, अब ये कह रहा है कि पहले सेल के बीच BA माइनस BB है, वो क्या है, जीरो है। टर्मिनल वोल्टेज जीरो है। तो BA माइनस, ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लो B, ये पॉइंट बाद में मैं C ले लूंगा। तो BA माइनस BB क्या होगा, E माइनस 2E अपॉन, ऐसे मत करो, समझ में, डायरेक्ट करता हूँ। इसे कर लो आप E माइनस IR1। ये तो बताया था ना तुम्हें। हेलो, I की वैल्यू रख दो 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1 जीरो। E कॉमन ले लो बेटा, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो का डिवाइड करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एलसीएम ले लो, R प्लस R1 प्लस R2, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 माइनस के 2 ऑफ R1। यही बचा क्या, नहीं? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो जीरो, तो R माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 minus R2। याद आ जाएगा। आ गया सब, इसी में आ जाता इन एबव क्वेश्चन। नया क्वेश्चन में क्वेश्चन, एबव क्वेश्चन, इफ PD अक्रॉस सेकंड सेल इज जीरो, तब पता है क्या आता है रिजल्ट, ये आ जाएगा समझ में, नहीं? हेलो, Yes sir। कोई किंतु और परंतु? है या नहीं है? नहीं है सर। देखो, एक दो कॉन्सेप्ट में लिखा रहा हूं, ठीक है, कि अगर बदलू स्लाइड, नहीं इसी पे लिख दूं, इसी पर लिखिए तब तक सर। ये सेल E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये सेल E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा इसका, R2। ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये। अब पूछा क्या है, PD बिटवीन AB। तो पता है क्या होता है, ऐसा करना है तो तुम्हें, PD बिटवीन AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा इजी होता है, कहो तो सॉल्व कर दूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट पता है कितना होता है, ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं यार, पैरेलल में, R1 R2 अपॉन, समझ में आ गया, क्लियर है?
क्लियर है भाई? यस सर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तुम्हारे पास, ये सब कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैं फिर बता दे रहा हूं कि इसके टर्मिनल उल्टे होते, ये E1 होता, ये R1 होता, ये E2 होता, ये R2 होता, ये A है, ये B है। तब पता है क्या हो जाता, VAB क्या होता, बीच में एक माइनस आ जाता और कुछ नहीं होता। क्या होता, E1 R2 माइनस के E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और R इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो जैसे पैरेलल में जुड़ा हुआ था सिमिलरली पैरेलल में ही जुड़ा रहेगा। आ गया समझ? Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन आप करके बताओ, जगह बहुत पड़ी है इस पेज पे। ये 10 वोल्ट का सेल है, 2 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये 5 वोल्ट का सेल है, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इन दोनों से हमने क्या कर दिया, 5 ओम में करंट फ्लो कर दिया। तो बताओ करंट कितनी होगी? इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये करके तो बी निकाल लेना, निकल जाएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, प्लस इसके साथ सीरीज में ऐड कर देना, निकल जाएगी कि नहीं? दे रहे हो तुम? करके बताओ कितना आया। हो जाएगा भाई? हो जाएगा? क्लियर है भाई? हेलो? यस सर। अब तो क्या वैल्यू लगानी है, नेक्स्ट पेज ले लूं? आ जाओ। देखो, एक पॉइंट था शायद तुम्हारा पिछले चैप्टर में छोड़ा है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? यस सर। मैं उसकी डेफिनेशन करा के, क्योंकि उसका यूटिलाइज बहुत हो रहा है, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं पूरी ताकत से तुम्हें करा नहीं पा रहा। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं बेटा? अंकल किरचॉफ ने क्या किया था, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जो डायरेक्ट ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं होते, उनके लिए किरचॉफ लॉ लगाए। तो पहला लॉ क्या होता है, इसे कहते हैं हम KCL, किरचॉफ करंट लॉ, या हम लॉ ऑफ जंक्शन बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ जंक्शन। आ गया समझ? या लॉ ऑफ करंट भी बोलते हैं। ये है, किरचॉफ ने क्या बोला था कि ये कोई पॉइंट है, इसमें बहुत सारी करंट आ और जा रही है, ये कैपेसिटर भी हो सकते हैं। यार मैं मान रहा हूं कि I1 करंट इधर से आ गई, I2 इधर से आ गई, I3 चली गई, I4 फिर आ गई, I5 फिर चली गई। आया समझ? ये जंक्शन हो गया। या यहां पर क्या हो सकता है
तीनों जगह हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा? कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लेना। algebraic sum of current meeting at the junction algebraic sum of current meeting at the junction meeting at the junction meeting at the junction is 0। ये कह रहा है। इसका मतलब आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लिया, जाने वाली करंट को नेगेटिव ले लिया। आया समझ में? नहीं? यस सर। तो ये क्या आ गया? I1, या मैं ये कह सकता हूं सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होता है। और कैपेसिटर ले लें तो वहां क्या आ जाएगा? सिग्मा क्यू 0 आ जाएगा। दोनों एक ही चीज है। आ गया समझ में? करंट की जगह क्या लिख देना है? वहां पर चार्ज कर देना है। I2 पॉजिटिव, I4 पॉजिटिव, यानी I3 प्लस I5, ऐसा ही हो जाएगा। मतलब सिग्मा आई इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सिग्मा आई कौन सी होंगी बेटा? आउटगोइंग करंट। आ गया समझ? किस पे बेस्ड है ये बेटा? बेस्ड अपॉन किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? यस सर। एक सर्किट में आने वाली करंट और जाने वाली करंट है वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। सर I3 प्लस I5 आएगा। 5 कर लो, कोई नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आता है, KCL। सेकंड लॉ आता है लॉ ऑफ लूप, लॉ ऑफ लूप, या KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा लॉस हो गया था नेटवर्क। तो कौन सा रूल बता रहा था भाई मैं? कौन सा बता रहा था? Law of loop. हाँ, लॉ ऑफ लूप। लॉ ऑफ लूप का मतलब क्या है? जैसे मैं ये कह देता हूँ कि कई लूप के अंदर लेना है, ये हमारा मान लिया ईएमएफ है, एक सेल और जोड़ दिया मैंने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ईएमएफ E2 ले लिया, ये कई रेजिस्टेंस से जा रहा है, R1, R2, R3, योम चलते हैं किसी। तो ये क्या होता है? algebraic sum of change in potential algebraic sum of the changes in potential incomplete complete closed loop is 0। ये कह रहा है सिग्मा वी टोटल पोटेंशियल 0 होता है किसी भी से। जैसे सुनो भाई, मैं ये जा रहा हूं, सर्किट को ले लिया मैंने ABCDE, इन सर्किट CKT ABCDE, ये पूरा सर्किट ले लिया। तो मैं क्या जा रहा हूं यहां से पूरे में, मान लिया करंट जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो एक लूप में करंट एक ही जैसी होगी, आई आगे समझ? देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं। तो यहाँ करेंगे IR1, फिर करेंगे -IR2, फिर करेंगे -IR3, फिर करेंगे -I छोटा R2, और फिर लो से हाई गए तो +E2, फिर हाई से लो गए -IR2, फिर लो से हाई गए +E1 इजिकल टू क्या बताया हमने जी। इधर ट्रांसफर कर लो IR1, IR2, IR3 +I छोटा R1 +I फिर छोटा R2 इजिकल टू, ये ऐसे भी लिख सकते हो अगर सेल है। अगर सेल होता ही नहीं तो यहाँ 0 कर देते। इसका मतलब पूरे सर्किट में डेल्टा V किसके इक्वल होगा? डेल्टा E के। समझ में आ गया कि नहीं? हेलो। Yes, sir. बोल नहीं रहे, फिर सर्किट लॉस्ट हो गया तो। समझ आ रहा है बेटा तुलसी? निकिता, सागर, आ रहा नहीं आ रहा? चले, ये आ गया, नोट कर लिया। अब KVL शो करने के लिए साइन कन्वेंशन को हम पढ़ेंगे, ध्यान सुन लेना। साइन, तो तुम्हें उस कैपेसिटर में इसके क्वेश्चन छूटे पड़े हैं क्या KVL के साथ थे जो? हेलो, नो भाई, अमर, अमर सिंह, अमरनाथ, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है। नहीं, उसमें
उसमें करा, ये दोबारा तो नहीं कर रहे हो तुम? अब टाइम कम है, कोई चीज दोबारा एक बार नहीं। जो कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस होते थे वो इसके साथ के लिए छोड़ दिए थे कि आगे चल रहे? ये लो नहीं कराया था सर अभी, ना इसके क्वेश्चन कराए। हाँ तो वो छूटा पड़ा है, फिर मुझे दोनों लेने पड़ेंगे। ए से बी तक चल रहा है, ये हाई पोटेंशियल से लो है, तो पता है क्या लूंगा मैं? ये ऐसे जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे जा रहा होता, कई सर्किट में ऐसे भी चलता है, दिस पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, मैं करंट तो इधर ही जा रही है लेकिन मैं इधर की ओर वोल्टेज ले रहा हूं। अब ये लो पोटेंशियल हो गया, हाई है, तो बी इज इक्वल टू क्या कर सकता था मैं? समझ में आया कि नहीं? आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। अब देखो बी पॉइंट, देखो इसका बी में मैं ले रहा हूं कैपेसिटर, ये ए पॉइंट है, ये सर बी पॉइंट। हाँ बेटा। करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो पॉजिटिव लेंगे उसको। हाँ ठीक लेकिन है तुम, सर। हाँ बिल्कुल कायदा तो यही है, लेकिन मैं क्वेश्चन कराते समय तुम्हें एक आध जुगाड़ और बताऊंगा जिससे हम प्लस लेके भी कर सकते हैं। जैसे इस वाले सर्किट को देखो, अगर हम इन तीनों को प्लस ले लेते, इनको माइनस लेते, तो क्या लास्ट में कोई अंतर पड़ता? हेलो? नो सर। ये आ गया। तो क्या दिखाई दे रहा है, याद से सुनना। ये कैपेसिटर दिया है, ठीक है? ये कैपेसिटर पॉजिटिव है, ये मान लिया नेगेटिव है। अब हम किधर चले बेटा? हाई टू लो। हाई टू लो, तो बताए वी क्या होगा? चार्ज क्यू है, हाई टू लो में क्या कर देंगे बेटा हम? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। और इसी में अगर ऐसा हो जाता, मैं ऐसे चल रहा होता, ये ए है, ये बी है, उल्टी डायरेक्शन चलता, तब क्या लेता बेटा मैं? प्लस की होता पॉजिटिव। है। आगे समझ में नहीं? यस सर। नोट कर लो, मैं आगे पेज पे जा रहा हूं। हो गया बच्चों नोट? यस सर, डन। ये देखो, अगर सेल होता, सी पॉइंट देखो क्या होता? सेल। ये ए है, ये बी है, सेल का ईएमएफ ये। अगर इधर जाता है तो सेल का ईएमएफ क्या लेना पड़ता मुझे? माइनस का। क्यों लेना पड़ता बेटा तुलसी? हाई टू लो जा रहा है। बिल्कुल सही। और इधर लेता तो मैं क्या लेना पड़ता है? प्लस पॉजिटिव। की। प्लस। समझ में आ गया? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो फिर क्लियर है मुझे लगता है। अब हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए कि नहीं? यस सर। और क्वेश्चंस के साथ हमें थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए, तो ठीक है। अब हम करते हैं टाइम पास। दो चार क्वेश्चंस कराता हूं। ये मान लिया 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है,
2 ओम रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट की बैटरी। ये हमने ले लिया यहाँ 10 वोल्ट का सेल। आगे पूछा है फाइंड करंट थ्रू थ्रू 10 वोल्ट बैटरी। कर लोगे कि नहीं? आ जा, कैसे करते हैं? ये सबसे बड़ी बैटरी है बेटा, तो बड़ी बैटरी है तो करंट भी ज्यादा देगी कि नहीं देगी? देगी। मान लिया इसने करंट आई दे दी और इस सर्किट में चली गई I1, कोई दिक्कत? और इस सर्किट में मैंने मान लिया I2 चली गई, इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई। लेबलिंग कर दो इसकी A B C D। अब लो इन सर्किट DCB, DCB, ये वाला सर्किट ले, DCBD क्लोज सर्किट हो गया। अब इधर बोलो मैं किधर जा रहा हूं? यूं जा रहा हूं, तो किधर जा रहा हूं? हाई टू लो, बोलो डायग्राम के अकॉर्डिंग। अरे बोलो बेटा, इधर से यूं चला मैं, तो हाई टू लो जा रहा हूं, तो 4 ओम की ये करंट I1 है। समझ में आ गया कि नहीं? फिर मैं हाई टू लो गया तो ये 6 वोल्ट आ गया, -6 और फिर +10 लो टू हाई आ गया तो +10 इजिकल टू कितना आ गया बेटा? 0। तो 4I1 इधर आ जाएगा, उधर ले जाओ, और यहाँ बच गया कितना? 4। तो I1 कितने एम्पियर आ जाएगा बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेरे तो आ गया बेटा। यस सर, आ गया। अब लो इन क्लोज सर्किट बी डी ए बी। चलो भाई, अब यूं चल रहे हैं क्लोज सर्किट में। अब किधर जा रहे हैं भाई? बी डी ए बी। किधर क्या आएगा भाई? ध्यान सुनो, ये लो से हाई चला तो ये क्या आ जाएगा? 10। फिर इधर चला हाई टू लो, कितना चला भाई? हाई टू लो, तो क्या करोगे? -2 और फिर हाई टू लो गए, -4 इजिकल टू 0। तो 2I2 इजिकल टू कितना बच गया? 6। I2 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। ये 1 एम्पियर। अब लगा लो जंक्शन लो। आपको पता है करंट I किसके इक्वल थी? करंट I किसके इक्वल थी? तो 1 एम्पियर I1 + I2। तो कितनी हो गई? यहाँ लॉ ऑफ जंक्शन लगा लिया, आने वाली इजिकल टू जाने वाली। तो कितने एम्पियर हो गया बच्चा लोगों? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर हो गया। समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया। 2-4%? नहीं नहीं सर, नहीं पूरा आ गया। चलो फिर लगे हाथ और कर एक और लेते हैं। क्वेश्चन है। 4 करो, एक क्या है? 100 करो इसके। तो मेरे को क्वेश्चन का कुछ बनाना थोड़ी है इसमें, इधर उधर क्या करना है। पहले तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था एक जुगाड़ से, ठीक है? अब जुगाड़ ना करके किरचॉफ लॉ से निकाल लो। ये लो, ये 10 ओम है। पूछा क्या है यहाँ? पूछा है इस क्वेश्चन में फाइंड द करंट थ्रू ईच सेल
एंड PD अक्रॉस किसके 10 ओम रेजिस्टेंस, ये पूछा है। सुन लो भाई, मैं जो एज्यूम कर रहा हूं वो अपनी जगह एज्यूम कर रहा हूं। मान लिया इससे करंट I बन गई, इससे करंट I2 गई, इस जंक्शन पर आने वाली जाने वाली, तो इसमें कितनी हो जाएगी I1 + I2। जिस सेल से जितनी करंट निकलती है उसमें उतनी ही वापस जाती है। समझ आया कि नहीं? अरे समझ आया प्रियंका? यस सर। तो श्लोक तो बोलता ही नहीं है, ऐसे तो नाराजगी है मेरे से लगता है। क्यों? श्लोक नहीं बोलता कुछ भी है, हेमंत भी नहीं बोलता। क्यों भाई? निकिता कई बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते। तुलसी, तेरा माइक नहीं है क्या सही? तुलसी, अरे श्लोक बोल भी तो लिया कर। बोलना आता है नहीं आता? श्लोक बोलना आता है या नहीं आता है? तो बोल लिया कर बेटा। बातें करते रहा करो, थोड़ी थोड़ी अच्छी रहती है वो। आ गया समझ में? उससे क्या रहता है, इंटरेक्शन रहता है बच्चों का। हाँ सर, बच्चे वीडियो तो ऑन करते नहीं है। हाँ तो तू भी क्या करती है? सर पहले इसकी करवाओ। सर अंजलि कर लेती थी, आपकी क्लास में नहीं करती बस ये। क्या अंजलि वीडियो ऑन कर लेती है, बस आपकी क्लास में नहीं करती। करो अब सब, तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं सर, झूठ बोल रही है। हाँ पहले अंजलि इसकी कर, चल जल्दी करवाओ। फटाफट। अब देखो, अब मैंने वीडियो ऑन कर लिया, अब तुम कह रहे हो कि मैं घर पे बैठे हो, मैं भी घर पे ही बैठा हूँ, ये देख लो। आ गया समझ में? सर अंजलि की करवाओ, मैं पक्का करूंगी। सारे करो अब, निकिता, भावना, तुलसी, अंजलि, हाँ सर प्रयाग, करवाओ, सबकी मैं, करवाओ। सब करो ना एक साथ। मैंने कर ली ना सबसे पहले, मैं भी नया भी नहीं हूँ, देखो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ बस तुम्हें। ठीक है? अंजलि ऑन कर। सर काउंटिंग करो। हाँ काउंटिंग करो, सारे करो, मुझे तो किसी की नहीं दिखी। पूरे साल निकल जाओगे, कभी मिल जाओगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं कई बार किसी मॉल वगैरह में कहीं घूम रहा होता हूँ, तो मुझे कई 20-20 साल पुराने स्टूडेंट मिल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं सर पहचाना? मैंने तो नहीं पहचाना। थोड़ा बहुत ध्यान आता नहीं है, क्योंकि उन बच्चों में बहुत चेंज है ना। वो मैंने 18 साल के पढ़ाए, वो 38 साल के हो गए। जब वो बच्चे थे, अब उनके साथ उतना बड़ा बच्चा है। कई बार ऐसा हुआ है। कोई ऑन नहीं करेगा। क्यों भाई? सर प्रियंका की करवाओ, पहले प्रियंका की। इससे क्या होता है? तू ऑन कर तो प्रियंका को क्या होगा? सारे ऑन करेंगे मेरे साथ, एक कर तो साथ, सही। 1 सर 2 कोई नहीं करता। 3 पक्का करूंगी, पक्का। करो। यानी कि सब सोए सोए पढ़ रहे हो, मैं यही समझता हूँ। नहीं, मैं तो नहा भी ली। हाँ, और नोट नोट भी नहीं कर रहे हो। पता है क्या कर रहे हो? भावना मैम है, भावना मैम, भावना मैम नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, ये बच्चे कोई वीडियो ऑन नहीं करते, इन्हें तो पहचान भी नहीं पाए क्या है अरे क्या मैम नहीं। नमस्ते। गुड वेरी मॉर्निंग वेरी गुड मैम। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं सर, कल से कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मैम आप ही कीजिए, फिर हम करेंगे सारे। यस मैम, करिए आप पहले। मैम कर लेगी, मैम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी मैम थोड़ा सा बिजी है, अष्टमी है आपको पता है। ठीक है? यस कल मैम। से कल यस से मैम। सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, एक राइट? बार आते समय, एक बार जाते समय, यस ठीक है? मैम। नहीं नहीं सर, पूरी क्लास में वीडियो ऑन करके बैठेंगे बच्चे। मैम नो मैम मैम ऐसे नो। काम नहीं हो। मैम नो। चलिए बाकी हम कल बात करते हैं, आप क्लास लीजिए। यस चलो, मैम। क्या कर रहे थे? करो अब इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। सुनो, मैं पहले सर्किट लेता हूं, इन क्लोज सर्किट, ACDFA। अब किधर से किधर जा रहा हूं? यूं जा रहा हूं, हाई से लो, माइनस के 10 I1 + I2। समझ में आ गया कि नहीं?
फिर इधर पहुंचा माइनस के 2i1, फिर लो से हाई गया +10 इजिकल टू कितना आ गया 0। आ गया समझ में? नहीं तो ये आ गया माइनस के 12i1 माइनस के 10i2 +10 इजिकल टू 0। तो ये आ गया 12i1 +10i2 इजिकल टू, पहली इक्वेशन सभी को क्लियर है कि नहीं है? इज द फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर और नॉट? क्लियर सर। अरे पार्टी समझ आया कि नहीं आया? आया सर। यस सर। देखो इन क्लोज सर्किट, दूसरा लो बी सी डी ई बी, इस क्लोज सर्किट में ले लेते हैं। तो यहां फिर चलो भाई 10 आ गया समझ में? नहीं आया? फिर केवल -i2 +5 इजिकल टू कितना आ गया 0। तो ये आ जाएगा ना 10i1 +11i2 इजिकल टू 5। यही आ रही है कि नहीं? अब आपका काम है इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके i1 और i2 की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितनी आ रही है, बताओ। i1 i2 को सॉल्व करके निकाल लोगे कि नहीं? दो इक्वेशन सॉल्व करना, 6 क्लास से पढ़ रहे हो इसे। हो जाएगा कि मैं करूं? हो जाएगा सर। एक हो जाएगा सर। बताओ i1 i2 कितना है? देखो i2 नेगेटिव आना चाहिए, देखना। कितना है बेटा i1 और i2? i1 की वैल्यू बताओ, i2 की वैल्यू बताओ। i1 i2 की वैल्यू 40/32। i1 की, नहीं सर, I2 की वैल्यू है। i2 की माइनस में आ रही होगी, देखना। क्योंकि यस पांच सर, -5/4 आएगी। माइनस के 5/4। और देखो और बच्चों की कितनी आ रही है? सर यही आ रही है। चलो i1 कितनी आ रही है? वैल्यू पुट कराओ। कल ये चैप्टर खत्म करना है भैया, भले डबल क्लास लेना चाहे सिंगल लेना। क्यों भाई? कितना आया बेटा? इतना टाइम क्यों लग रहा है?
सर फ्रैक्शन में 45/24 आ रहा है। सभी का? अमर? अमर सिंह? यस सर। कितना आ रहा है अमरनाथ साहब? सर मैं चालू नहीं किया हूँ, मैं बाहर हूँ थोड़ा। क्या? मैं बाहर हूँ सर, अभी चालू नहीं किया हूँ। अच्छा, और किस किस का कितना आया? अरे बेटे, कोई बता ही नहीं रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे, आप नेक्स्ट करवाइए। चलो ठीक है। एक चीज और रह गई इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बी 10 ओम में क्या कर दोगे, दोनों को I1 प्लस I2 इंटू 10। तरीका समझ आ चुका है कि नहीं? क्लियर है? ओके सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, नोट कर लिया? अब ये मैंने तरीका बता दिया, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप ही कर पाओगे इसे, और कोई नहीं कर पाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, दो तीन तरीके के पॉइंट और ले लेता हूं मैं। इसे कहते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। हेडिंग डाल दो, अर्थिंग, या इसे ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बताया अर्थिंग और ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम क्या कहते हैं, कोई भी सर्किट है, if a certain point in an electrical circuit, if a certain point in an electrical circuit is earth, क्या कर दिया बेटा, अर्थ कर दिया, its potential is taken to be 0, its potential is taken to be कितना है बेटा, 0। ध्यान से सुन लेना, ठीक है? एक चीज और ध्यान रख लेना, then only one point is earth, one point is earth, one point is earth, there is no effect on current, there is no effect on current in सर्किट, कोई असर नहीं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन के द्वारा इसे समझा रहा हूं। मतलब जिस चीज को अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0। ये कोई एक सेल है, मान लिया 10 वोल्ट का सेल है, 1 ओम का इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 ओम ये हो गया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3 इसे ले लेता हूं मैं, 7 हो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
दिस वन इज सी पॉइंट। बी पॉइंट को अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब ये होता है, और ये जो करंट है वो आई ऐसे जा रही है, करंट है। मैंने अभी एक लाइन लिखाई है, ओनली वन पॉइंट इज अर्थ, तो करंट पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। समझ में आ गई? अब पूरे सर्किट में केवीएल लगा दो। हम किधर जा रहे हैं भाई, किधर से किधर जा रहे हैं? यूज केवीएल। तो क्या आएगा, -2i -7i -i +10 = 0। तो 10i = 10, तो i = 1 एम्पीयर। आया कि नहीं समझ में? हेलो, सी पॉइंट का, बी पॉइंट का पोटेंशियल बेटा कितना होगा यहाँ, कितना होगा? 0। क्यों? अर्थिंग कर लगी। दिया। देखेंगे। चलो अब देखो, यहां से लो, इस वाले पॉइंट को लो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, बी ए, अब फिर आई से -2i, वैल्यू बाद में, बी ए -2i -bb = 0। तो बी ए -bb कितना आया बेटा, 2i। आई कितने एम्पियर है, 1। बी का पोटेंशियल कितना है, 0। तो बताओ ए का पोटेंशियल कितना आ गया, समझ आ गया? अब देखो यहां से, अब इससे चलो, तो बीबी -7i -bc = 0। तो बीबी -bc = 7i, 0 -bc 7 × 1। तो bc = कितना आ गया भाई, -7। समझ आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन आप चाहो तो और कराते हैं एक दो। तो कल क्लास का टाइम बेटा वही है 8 बजे, ठीक है? सुबह तो एक क्लास मैं अपडेट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको बोल दूंगा। ये आ गया भाई, ये कितना है यहाँ, 10 वोल्ट। ये हमने ले लिया 1 ओम। पॉइंट ले लिया ऐसे ए बी सी डी, ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब क्या देख रहे हैं, मैंने बी पॉइंट को अर्थ कर दिया, ये अर्थ का सिंबल है, और सी पॉइंट को भी अर्थ कर दिया, कर दिया, कर दिया भाई। तो बेटा अब इस, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, सीधी करंट। तो बता आई कितना आ जाएगा, 10/10। एक लाइन का सवाल है, कितना आ गया, क्लियर है कि नहीं? अब देखो, बी ए -4 × 1 -bb = 0। तो बी ए -bb = 4। और बी का पोटेंशियल तुम्हें बताइए कितना है, 0। तो बी ए कितना आ गया है, 4 वोल्ट। आंसर। अब मुझे निकालना है किसका, सी का। बी सी -5 × 1 -bd = 0। सी का 0 है, अब सी का भी तो 0 होगा बेटा। हेलो, यस सर। तो डी का कितने वोल्ट आ गया, 5। -5 वोल्ट आ चुका है। यस सर। हेडिंग डालो, अर्थिंग समझ में आ गई? अर्थिंग में हमने क्या बताया है कि जिस पॉइंट
वो सर्किट से कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग तुमने पिछली बार वो कॉन्सेंट्रिक सेल्स में पढ़ी होगी, कैपेसिटर में भी पढ़ी थी ना। यस सर। हाँ, तो जिस पॉइंट को हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल है वो क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। उस पॉइंट का पोटेंशियल है वो जीरो लेते हैं। आ गया समझ? आ गया। अब हेडिंग डाल लो शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये नेक्स्ट कल क्लास में मैं शॉर्ट सर्किट और किरचॉफ के लॉ लेके मीटर पे आ जाऊंगा। 3 घंटे की क्लास और चाहिए इसमें भी, ठीक है, कम से कम। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी के? हेडिंग डाल देना शॉर्ट सर्किट। ठीक है भाई बच्चों, पार्टी। यस सर। शॉर्ट सर्किटिंग कल कराऊंगा। ओके, ओके सर। ठीक है, ओके। ओके बेटा, बाय।